डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट द रोमन एम्पायर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। एज ऑफ अगस्टस, अगस्टस का शासनकाल या अगस्टस का काल। गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर, यह रोमन साम्राज्य का सुनहरा काल था, सुनहरा युग था। अगस्टस वाज ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रोमन एम्पायर। अगस्टस जो है रोमन साम्राज्य का एक सफल प्रशासक था। देर वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द राइन ऑफ अगस्टस इन रोम। रोम में अगस्टस के शासनकाल के दौरान सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। हैंस हिज राइन हैज़ बीन नोन एज द गोल्डन एज इन रोमन हिस्ट्री। इसलिए उसके शासन के समय को रोमन इतिहास में एक सुनहरा युग कहा जाता है। Augustus respected Senate, though all the powers of administration were vested with him. अगस्टस सीनेट का सम्मान करता था, हालांकि प्रशासन की सारी शक्तियाँ उसी में निहित थी, फिर भी वह सीनेट का सम्मान करता था। He gave special attention to military organizations. उसने सैनिक संगठनों की तरफ विशेष ध्यान दिया। He tried to satisfy the soldiers of his army. उसने अपनी सेना के सैनिकों को संतुष्ट रखने की कोशिश की। देयर वॉज ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस इन द कंट्री ड्यूरिंग हिज राइन। उसके शासन के दौरान उसके देश में सुरक्षा और शांति की भावना का विकास हुआ। He gave more attention to organization than that of expansion. उसने विस्तार की अपेक्षा संगठन पर अधिक ध्यान दिया। Law and order improved. कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। And peace and justice prevailed everywhere in his reign. और उसके शासन में हर तरफ शांति और न्याय फैल गया। The era of peace and stability that was in Rome during the reign of Augustus remained in existence for around 2 centuries. अगस्टस के शासनकाल में जो शांति और स्थिरता का माहौल था वो लगभग 200 वर्षों तक बना रहा। दिस पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी वाज नोन एज पैक्स रोमाना। यह शांति और स्थिरता का जो समय था वह इतिहास में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। अगस्टस मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस अमंग द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। अगस्टस ने स्टेट के 3 महत्वपूर्ण कारकों में एक संतुलन बनाकर रखा, और वो 3 महत्वपूर्ण कारक थे या तत्व थे: एम्परर, सीनेट एंड आर्मी। सम्राट, सीनेट और सेना। अगस्टस ने सम्राट, सीनेट और सेना में एक संतुलन बनाकर रखा। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द एज ऑफ अगस्टस इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड इन रोमन हिस्ट्री। इन कारणों से अगस्टस के शासनकाल को रोमन इतिहास में सुनहरा युग कहा जाता है। फीचर्स ऑफ अर्बन लाइफ इन यूरोप। यूरोप में शहरी जीवन की विशेषताएं। लाइफ ऑफ पीपल वाज मोर सिक्योर इन सिटीज दैन दैट ऑफ द विलेजेस। शहरों में लोगों का जीवन गांव के लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योर था, सुरक्षित था। द सिटीज़ प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लिवलीहुड। शहर जो है आजीविका के ज़्यादा अवसर प्रदान करते थे। द सिटी लाइफ वॉज फुल ऑफ मोर कम्फर्ट्स दैन दैट ऑफ विलेजेस। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन की अपेक्षा ज़्यादा आरामदायक था। इन सिटीज़ देर वॉज नो लैक ऑफ ईटेबल्स इन द डेज ऑफ स्कैर्सिटी। शहरों में अकाल के दिनों में भी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होती थी। द सिटीज़ वर द हब ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। शहर जो है वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र थे। द सिटीज़ वर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। जो शहर थे वो प्रशासकीय गतिविधियों के भी केंद्र थे। देयर वर वेरियस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन सिटीज़। शहर में मनोरंजन के भी बहुत से साधन थे। अकॉर्डिंग टू ए कंटेम्प्रेरी कैलेंडर, समकालीन पंचांग के अनुसार या समकालीन कैलेंडर के अनुसार 176 ऑफ ईयर वर फील्ड फॉर एंटरटेनमेंट शो। एक वर्ष में 176 दिन जो हैं वो मनोरंजन के शो से भरे हुए होते थे। मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन इकोनॉमी।
रोमन अर्थव्यवस्था के आधुनिक विशेषताएं। रोमन इकोनॉमी वाज ए मॉडर्न इकोनॉमी। रोम की अर्थव्यवस्था एक आधुनिक अर्थव्यवस्था थी विद वेरियस फीचर्स। इसमें बहुत सी विशेषताएं थी। वाटर पावर वाज यूज्ड इन इंडस्ट्री। उद्योगों में जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। टेक्नोलॉजी आल्सो रजिस्टर्ड ए ग्रोथ इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में तकनीकी ने भी काफ़ी विकास किया। माइनिंग एक्टिविटीज़ वर आल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर पावर। जो खान खोदने की गतिविधियाँ थी, यानी कि ज़मीन से धातु निकालने की जो गतिविधियाँ थी, वो भी पानी की शक्ति से की जाती थी। देयर वाज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम। रोम में एक सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग प्रणाली भी थी। द यूज ऑफ मनी वाज वाइड स्प्रेड। मुद्रा का प्रयोग दूर दूर तक फैला हुआ था। गोल्ड बेस्ड न्यू मोनेटरी सिस्टम। सोने पर आधारित नई मुद्रा प्रणाली। इन द बिगनिंग देयर वाज द सिल्वर बेस्ड मोनेटरी सिस्टम इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में पहले चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली थी। दिनारियस वाज द पॉपुलर कॉइन ऑफ यूरोपियन एम्पायर कंटेनिंग 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। दिनारियस जो है रोम साम्राज्य का एक पॉपुलर सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। सिल्वर फॉर मिंटिंग कॉइन्स वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्पेनिश माइंस। सिक्के बनाने के लिए जो चांदी थी वो स्पेन की खानों से मंगाई जाती थी। दिस सिल्वर बेस्ड मोनेटरी सिस्टम रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर फर्स्ट 3 सेंचुरीज। चांदी पर आधारित यह मुद्रा प्रणाली पहली 3 शताब्दियों तक प्रचलन में रही। लेटर द एम्पायर स्टॉप द सिल्वर बेस्ड मोनेटरी सिस्टम। बाद में साम्राज्य में ये चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली को बंद कर दिया गया। बिकॉज द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ सिल्वर रैन आउट इन द एम्पायर। क्योंकि साम्राज्य में चांदी का जो है पर्याप्त भंडार समाप्त हो गया था। देयरफॉर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द गोल्ड बेस्ड मोनेटरी सिस्टम। इसलिए सरकार ने सोने पर आधारित मुद्रा प्रणाली शुरू की। एज देयर वाज नो डेर्थ ऑफ गोल्ड इन रोमन एम्पायर। क्योंकि रोमन साम्राज्य में सोने की कोई कमी नहीं थी। द सिल्वर बेस्ड करेंसी वाज रिप्लेस्ड बाय गोल्ड बेस्ड करेंसीज। इस प्रकार चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली के स्थान पर सोने पर आधारित मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। एज गोल्ड वाज अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी इन रोमन एम्पायर। क्योंकि रोमन साम्राज्य में सोना जो है बड़ी मात्रा में उपलब्ध था।